यही कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉय नहीं है। He has been hired through the agency, external नहीं तो आप ऐसा लिख करके कर देंगे क्या, किसी को निकाल देंगे? यहाँ तो हम लोगों को, मेरे को कई लोगों का कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? भाग जाए वो, हटा दें उनको। सर वो आप लोग का तो मैं स्टैंडर्ड देख करके दंग हो गया हूँ। देखिए हमारा केस है, लीजिए हमने पास किया ऑर्डर, देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बेस्ड। आपको पता नहीं है, हल्ला क्यों करते हैं? कानून जानिए ना। आपके ऊपर कितना कॉस्ट लगाए, कितना कॉस्ट लगाए आपके ऊपर? होता है सर कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट। अरे आप ये फालतू बहस मत करिए बिल्कुल। एक मंत्री के लेटर के आधार पे आप विदाउट फॉलोइंग द लॉ मिलोट, फिर आप वॉइस रेज करते हैं, मैं वॉइस रेज करूंगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सर देख लेंगे सर, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम क्लियर हो जाएगा। आजकल तो यही चल रहा है मिलोट। Is appointed मिलोट इन द ईयर 2011 मिलोट ऑन द पोस्ट ऑफ GIS मिलोट। मिनिस्टर के एक लेटर के निर्देश के हिसाब से मेरे को हटा दिया विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी, विदाउट कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी मिलोट, एंड मिलोट विदाउट मिलोट मैं काइंडली अप्रिशिएट। नहीं, आप मानते हैं ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड? यस लॉर्डशिप। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ इनको। नहीं, ये लोग इन्होंने फाइल कर दिया, इनके फाइल से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मिलोट में काइंडली सी देयर डिस्ट्रिक्ट 6 और 7 को इतना जोर से मत बोलिए कि हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा तो मिलोट 7। अरे रुक जाइए राजपूत जी, रुक जाइए। 6924 से आपका पिटीशन चल रहा है और आज एकदम बिल्कुल है तौबा आ गया है। देख रहे हैं, ये तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया है 2 बार खड़े होने का। अपॉर्चुनिटी मिल गया मतलब खड़े होने का, एक ही दिन में 2 अपॉर्चुनिटी खड़े होने का। हाँ ये तो है। तो इसके बाद भी आपको तकलीफ है भाई? अपॉर्चुनिटी मिल गया मतलब नहीं समझा सर। पिटीशन फाइल हुआ तो अपॉर्चुनिटी तो मिलना है सर। हाँ, किनको दिया था आपने, किनको? सर R6 और R7। R6 को नहीं हुआ है नोटिस? जी सर। तो क्यों नहीं हुआ भाई? उसी एजेंसी के थ्रू हमने इनको अपॉइंट किया था। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं सर। उसी एजेंसी के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, मेरे अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मैंने लगा दिया। तो आप ये तो है ना जी, स्टेट वाटर शेड मैनेजमेंट एजेंसी के तो एम्प्लॉय है ना? स्टेट वाटर शेड मैनेजमेंट एजेंसी इज ए गवर्नमेंट बॉडी, इट इज नॉट ए प्राइवेट बॉडी। बताइए भाई एडिशनल एजी साहब कहाँ गए? बताइए भाई, ये आपका एजेंसी है? मिलोट में काइंडली सी द एनेक्चर P5 एंड P6 देख लें। जाइए ना, पहले ये तो क्लियर कर लें। कर भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया साहब मेरे खिलाफ। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। P5 देखेंगे सर, P5 P6। मैं यदि स्टेट का एम्प्लॉय नहीं हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऑर्डर किया सर? P5 P6 देखेंगे सर, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 2 पेज थोड़ा धीरे बोलो ना सर, क्यों इतना एकदम बिल्कुल है तो मचा रहे? हाँ बताइए, ऑर्डर बताइए। P4 देखेंगे सर और P5 देखेंगे, पेज 19 एंड 20 मिलोट। अपॉइंटमेंट यही दे रहे हैं, ऑर्डर यही कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉय नहीं है। P9 देखेंगे सर, P4 पेज 19, ऑर्डर पास बाय द डिप्टी सेक्रेटरी। देखिए आपका 19 का ऑर्डर देखिए तो ऑर्डर 20 का ऑल्सो हमने पास किया सर। हमने वो लिखा है सर, लेकिन P20 देखिए, कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं होने के कारण सेवा से मुक्त करते हुए। इसमें रिफरेंस भी है सर। फिर नेक्स्ट कार्यप्रणाली, ये मंत्री जी का लेटर भी लिखा है, माननीय मंत्री लेटर लिखा है एजेंसी को। सुनने बोलने दें तब ना, हल्ला पर हल्ला किए जा रहे हैं। पेज 20 जो है 20/9 का जो लेटर है सर, हमने निक्सी को लिखा है, जिस एजेंसी के थ्रू हमने हायर किया है। हमने उनको बोला कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सर ये हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। सर हमारे रिप्लाई का एक बार आप पेज 18 देख लेंगे सर, उससे क्लियर हो जाएगा कि ही हैज बीन हायर्ड थ्रू दी एजेंसी, एक्सटर्नल। नहीं तो आप ऐसा लिख करके कर देंगे क्या, किसी को निकाल देंगे? सर उनके थ्रू हमने इसको आउटसोर्स से इस पोस्ट पे हमने वो की थी सर। पेज 18 देख बुलाया, रिप्लाई का पेज 18 देख लेंगे सर। ठीक है ना? तत्काल कार्य से मुक्त किया जाता है ये लिखा, पहले आपने ये लिखा कि कार्य से मुक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई करके हमको 14/8 को ऐसा लिखा और 20/8 कोई भी करेगा फिर तो इस समय ऐसा आपने निकाला, कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं होने के कारण सर, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय। हाँ, तो हम लोगों को, मेरे को कई लोगों का कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? भाग जाए वो, हटा दें उनको। सर वो उनके एम्प्लॉयर है सर, जो जिस एजेंसी के थ्रू किसी के भी हो, पर ये ऑर्डर कैसे कर दिया? सर फिर निक्सी ने निकाला तो आपने, डायरेक्शन तो आप ही ने दिया ना। ये 14/8 का किसने लिखा भाई? डिप्टी सेक्रेटरी है ना ये जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। इन्होंने तो लिखा ना, इनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं, तो यही नहीं लिखा ना। सर फिर उसने जो जॉइंट डायरेक्टर CEO है, उन्होंने लिखा एजेंसी को, जिसके थ्रू इनको हायर किया गया। एक बात बताइए, आपको अगस्त से लेकर के कब फाइलिंग किया आपने? अभी तो कोई ऑर्डर मिलोट लास्ट 2 हियरिंग में, पिछले हियरिंग में हमारे घर ड्यू टू सैड डिमाइस ऑफ माय मदर मिलोट आई कुड नॉट अपीयर मिलोट। नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ 6/9 को आपको ऑर्डर नहीं मिला? 6/9 को इन्होंने बोले कि आप ये वही ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, तो इनको बोले कि आप फाइल कीजिए। रिप्लाई में भी इन्होंने कुछ नहीं लिया, ये लिखा है कि कुछ भी रिंगर रिप्लाई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सर।
सिर्फ ये अभी आप क्या करते हैं, आपको तो निकाल दिया ना। मेरे पेज 21 में हमने उनकी जगह पे जितेंद्र इक्का है जो कि R7 है, उनको नियुक्ति दी है सर। सेम डे इनका इंटेंशन देखिए सर। नहीं तो मेरे अब को तो नहीं समझिए राजपूत जी, समझिए, यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम सर्विस, है ना, अनलेस एंड अनटिल, और आपकी जगह में किसी का अपॉइंटमेंट भी हो गया है, तो जब तक इसको अपॉइंटमेंट मिलोट आपको मैं मैं वही समझाना चाह चार्ज रहा देने हूँ। का है सर। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, वो समझाना चाह रहा हूँ। सर स्टे देने से आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि स्टे का तो केस ही नहीं है, दूसरा आदमी अपॉइंट हो गया। इस ऑर्डर को जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑर्डर अपॉइंट नहीं हुआ है सर। मेरा कार्य ये रिमूव फ्रॉम द वर्क, इनको कार्य दिया जाता है अलग अलग, वो है अपॉइंट तो और पहले कोई से ही है दिक्कत नहीं है। तो व्हाट हैड हैपेंड मिलोट, माइट मेरा 10 ओवर भी अभी बचा है। मैं साहब रिक्वेस्ट ये है 31 ऑफ मार्च को मेरा 10 ओवर इस अपॉइंटमेंट का होने, मैं काइंडली अप्रिशिएट द मिलोट। कॉन्ट्रेक्चुअल है क्या ये? यस काउंटेक्चुअल है। P2 देखेंगे सर, वही कह रहे हैं, P2 देखेंगे। सोर्स किया गया, हमारे एम्प्लॉय नहीं सर। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मैं दिखा रहा हूँ सर, पेज ये बोल 4 रहे देख लीजिए, हमारे स्टेट के रिप्लाई का पेज नंबर 4। लेकिन आप लोग भी देखिए अभी क्या क्या प्रदर्शनी है, मैडम बताइए जरा, जिसको हम कर रहे हैं कि आपको अगर स्टेगमेटिक ऑर्डर पास करना है तो। हैं स्टिग्मेटिक ऑर्डर है मिलोट। अरे रुक जाइए, सुनिए तो, आप लोग का तो मैं स्टैंडर्ड देख करके दंग हो गया हूँ। सिर्फ हल्ला करते हैं। क्या लाए हैं जजमेंट, दिखाइए क्या जजमेंट लाए हैं आप। मिलोट आपके पास आपके केस के सपोर्ट में कोई जजमेंट है? यू आर हैविंग एनी जजमेंट? मिलोट विदाउट एनी हल्ला करने से हो जाता है? विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी मिलोट, तो लाइए ना विदाउट जजमेंट, कंडक्टिंग द लाइए जजमेंट, लाइए जजमेंट। फैक्ट पर बहस कर रहे हैं तब से। देखिए स्वाति प्रियदर्शनी का केस है, इवन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट यू हैव टू पास, you have to go through the inquiry etc while giving proper opportunity of hearing। यही तो केस है इनका, इनको पता ही नहीं है, रीट की बहस कर रहे हैं। देखिए हमारा केस है, लीजिए हमने पास किया ऑर्डर, देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बेस्ड। आपको पता नहीं है, हल्ला क्यों करते हैं? कानून जानिए ना, कुछ पढ़ने नहीं है बस। आपके ऊपर कितना कॉस्ट लगाए, कितना कॉस्ट लगाए आपके ऊपर? क्या आपने प्रिपरेशन नहीं किया? कोई वहां कहाँ ग्राउंड है, दिखाइए हमको। लॉर्डशिप आपको ग्राउंड दिखाइए, आप ग्राउंड देखेंगे। काइंडली सी माय ग्राउंड मिलोट। द रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 विदाउट एनी इंक्वायरी only on the basis of letter dated so and so of Minister of Agriculture कहाँ लिखा कि स्टेगमेटिक ऑर्डर है? अगर स्टेगमेटिक ऑर्डर है तो इसमें इंक्वायरी कर करके तभी हमको कुछ करेंगे अपॉर्चुनिटी। कहाँ लिखा आपने भाई? इसमें नोटिस इनको क्यों नहीं कराए हैं? कौन होगा इसमें? नोटिस भी करा के रखे नहीं है। बिना नोटिस के उनको सुनेंगे ना, बिना सुने थोड़ी ऑर्डर पास करेंगे। पास करेंगे ऑर्डर आप ही के फेवर में पास करेंगे, लेकिन ऐसे में पास नहीं करेंगे। नोटिस करिए उनको, कैसे करेंगे बताइए। लाइए मेरा ऑर्डर लाइए। अब हम आप लोग को यहाँ पर से अब केस ला और ऑर्डर भी दें कि भाई ये आपके फेवर का है, देख लीजिए। इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर। जितेंद्र नाक्का कौन है, क्यों बनाया पार्टी उसको? रिकॉर्ड वही चीज तो इनकी जगह पे उनको कार्य दे दिया, कार्य दिया है बस। अपॉइंटमेंट मेरी जगह पे नहीं हुआ, इनको भी नोटिस करना पड़ेगा। जी सर, इनको भी नोटिस करना पड़ेगा। 6 और 7 को नोटिस करिए। लॉर्डशिप मीनवाइल मिलोट, माय प्रेयर इज दैट मिलोट 2011 से काम कर रहा है, अभी बाहर है सर, कुछ तो काम इसको मिल जाएगा कम से कम। इसका 10 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए 2011 से फैमिली कैसे मेंटेन करेगा जब विदाउट एनी ये ऑर्डर होता है सर, कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट। अरे आप ये फालतू बहस मत करिए बिल्कुल। Lordship, इसके so far as this case is concerned, Milord, this is the rarest case, Milord. Only on the basis of letter issued by the minister, Milord, they pass the empty order. कैसे करेंगे ये बताइए? हम 10 ले जाएंगे, registered as well as दस्ती, Milord. Meanwhile, effect in operation because, Milord, मुझे काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उसके जगह काम करने दिया जाए। मैं 2011 से मैं काम कर रहा था सर, अभी वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए वर्क ऑर्डर कम से कम मुझे मिल जाएगा। इफेक्ट मिलोट माय प्राइमा पे सही मिलोट, माय केस इज गुड सो फार इज माय सबमिशन इज कंसर्न मिलोट, क्योंकि एक मंत्री के लेटर के आधार पे आप विदाउट फॉलोइंग द लॉ मिलोट। फिर आप वॉइस रेज करते हैं, मैं वॉइस रेज करूंगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबके सामने मंत्री कर रहा है तो ऐसा कर रहा है, कौन पूछा आपसे भाई? लेटर लिखे भर से मान लूं। लेटर इटसेल्फ सो मिलोट कि मिनिस्टर के निर्देश के अनुसार हटाया जा रहा है करके, मैं काइंडली अप्रिशिएट मिलोट। अरे यार तो कैसे बताएं, बताइए ना एकदम कैसे करेंगे? नोटिस ये बताइए, नोटिस के बगैर नहीं करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर फाइनल करेंगे, जो भी करना होगा बस करेंगे, जो भी करेंगे फाइनल। आपने बोला कि इंटरिम नहीं, इंटरिम तो नहीं होगा। इंटरिम का एक जजमेंट भी है कि इंटरिम नहीं, हम इंटरिम नहीं देते। टर्मिनेशन में, रिमूवल में हम इंटरिम नहीं, ये है ना सर, हम नहीं देते, हम नहीं देते। शख्स आप देते थे, हम नहीं देंगे। चलिए
उसमें क्या कहना है थोड़ा आपको? सा देख लेंगे सर। नहीं देखूंगा, बताइए ना, फाइनल कब करेंगे बताइए। तब से सितंबर से पिटीशन पेंडिंग है, एक भी एफर्ट नहीं है, और आज बिल्कुल एकदम सब कुछ आज ही चाहिए इनको। नोटिस भी तो करा लेते कम से कम कि साहब वो प्राइवेट पार्टी है जो आपके जगह पर अपॉइंट हो चुका है, उसको नोटिस भी नहीं, उसको सुने तक नहीं। मिलोट, it was not a, it was taken charge in place of me, Milord, in absence of me, Milord. वो कार, क्योंकि कार अरे भाई, आप उस डिपार्टमेंट के किसी आदमी को बुला के लाते जो हमको बताता कि हाँ भाई ये चीज हुआ। आप लोग बता पा रहे हैं क्या? कुछ बताइए। मेरे तो इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपको कुछ समझ में आता है तो बताइए। ऑर्डर तो गलत है, ऑर्डर गलत है, लेकिन ये करते क्या? कौन सी पोस्ट पर आपको appointment हुआ? GIS, मिलोट, सिंगल पोस्ट था, उसी के खिलाफ मुझे, उसी के अगेंस्ट सिंगल पोस्ट था ना? सिंगल पोस्ट था। एक सेकंड, तो आपके जगह पर किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट हो गया है ना? नहीं, मेरे जगह चार्ज दिया गया, यही तो बताना चाह रहा हूँ सर। फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरे अब्सेंस में चार्ज दिया गया। क्या चार्ज दिया है? हाँ। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी वर्क ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी कर रहे हैं काम सब। वो हाँ। काम देते हैं, उस हिसाब से हमारा काम होता है सर। और वर्क मुझे मेरा तो काम, आपको सैलरी उलरी तो सब नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं सर। वही सर, तो मैं वही कह रहा हूँ सर, इनको जब वर्क ऑर्डर इशू होता है तो इनको आउटसोर्स से इनको नियुक्ति दी जाती है 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। सर एक बार पेज 18 देख लेंगे सर हमारे रिप्लाई का, तो इनको 6 महीने के लिए रखा गया था सर। उसमें पूरा इनका डिटेल्ड है, सैलरी वगैरह का कितना अरे ये तो गलत सलत बता ही रहे हैं। नहीं। पेज 18 ऑफ माई रिप्लाई, पेज 18 है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। सर इनको NIC के थ्रू, RCS के थ्रू इनको आउटसोर्स करके बुलाया गया था। हाँ, 6 मंथ्स का है आपका। जी सर। हाँ, तो इनको जब वर्क ऑर्डर जब आएगा सर, तो इनको नियुक्ति, इनको या जो भी उनको होंगे, जो प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा थ्रू दी आउटसोर्स एजेंसी। तो ये तो हमारे अभी क्या है? अभी क्या पोजीशन है इनकी? सर, इनकी सर, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है सर। हमने इनको हटा के जो R7 है उनको काम दे दिया है करने के लिए इनकी जगह पे। हाँ। और वो कर रहे हैं सर अभी। ये तो ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ही इज नॉट द एम्प्लॉय सर, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है सर। इसलिए तो ये बोल हमारे रहा हूँ। एम्प्लॉय नहीं है। सर वही ये गलत बोल रहे हैं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ सर। नहीं, आने काइंडली अप्रिशिएट रिप्लाई फाइल करके आने दीजिए, देंगे। रिप्लाई इन कहाँ गया है सर? और रिप्लाई में reply कुछ आ भी नहीं, गया ना। रिप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा है सर। रिप्लाई देख लें सर। ये नहीं, मैं समझ गया भाई। आप P2 बिना नोटिस के, जो आपका जो जहां से आप आउटसोर्स हुए थे, उनको नोटिस ना करूं, उनसे पूछूं नहीं, और बिल्कुल आपको ऑर्डर पास करके दे दूं। सर इनको 2-3 बार का पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। दिखाइए ना, दो ऑर्डर दिखाओ उनको। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में दिखाइए इनको ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में ही कोर्ट ने क्वेरी ऑर्डर किया शीट था। दिखाइए इनको, क्या ऑर्डर शीट है? लॉ शीट कुछ देखा फर्स्ट नहीं है ऑर्डर आपको? मिलोट में काइंडली। हाँ, देखिए ना, देख लिया हूँ, देख 6/9/2000 लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट्स एज एन एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउस एजेंसी, he has not placed on record any appointment, so and so let the clarification हाँ, whether the petitioner is an employee of state government or is instrumentally, मिलोट। हाँ। क्लैरिफिकेशन के लिए बोला गया था। उसके बाद का ऑर्डर शीट देखिए। उसके बाद मिलोट, हाँ, चलिए। ये 2 बार हियरिंग में ही नहीं आ पाया था। लिस्ट दिस मैटर हो, क्योंकि नॉट रिच में था सर, तो आया नहीं पाया। आपका इतना भी प्रेयर नहीं आया कि साहब इसको नोटिस कर दीजिए, है ना? इसको नोटिस करके आ जाइए। ये 2 बार हियरिंग में नहीं आ पाया सर। देख लीजिए सर आप। और तीसरी बार में मैं कुछ कारणों से, पर्सनल रीजन से अपीयर नहीं हो पाया सर, इस वजह से बढ़ गया था लास्ट टाइम लॉर्डशिप। नहीं तो अभी तो आपका कहीं हमको पता ही नहीं दिख रहा है कि आप हैं कहाँ सो। कोई आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे कि आपसे विड्रॉल ऑफ चार्ज ले लिया गया, ऐसा तो है नहीं केस आपका। आप आउटसोर्सेस एम्प्लॉय हैं। आपका आउटसोर्सिंग को खत्म कर करके दूसरे को ले आया है। P2 देखेंगे। ये तो ना कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, ना कुछ दिखता है, कहीं से नहीं दिखता। P2 देखेंगे सर अरे प्लीज। देख पेज लिया है 11 राष्ट्रीय पेज 11 देखेंगे पिटीशन का सर। मैं काइंडली अप्रिशिएट मिनट। P2 देखेंगे, सब पता चल जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। पेज 14 देखेंगे सर, पेज 14 देख ले सर एक बार। मैं पूरा 1 घंटा इसी में लगा दिए भैया। मिलोट, ये 14 में मुझे दिया गया प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया GIS मिलोट। अरे प्रोजेक्ट मैनेजर कोई तमगा थोड़ी दिया गया मिलोट, प्रोजेक्ट मैनेजर है 1/4/2024 से 31/3/2000। आइए, इनको नोटिस सर्व करके आइए। हम 10 नोटिस कर रहा हूं आपको। आप इनके डिपार्टमेंट में जाइए और हाथों हाथ नोटिस करिए और लेकर के आइए। मैं तारीख लगा रहा हूं, ऐसे नहीं देंगे ऑर्डर। इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 6 था ना, 6 and 7।